हेलो एवरीवन, वेलकम टू PWUGC नेट। वेलकम टू दिस वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो सेशन जहां पे आज हम बात करेंगे अबाउट द लेटेस्ट वैकेंसीज ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर या टीचिंग पोस्ट की हम कह सकते हैं इन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। जी, तो देखते हैं क्या है पूरा न्यूज़, क्या है एप्लीकेशन का प्रोसेस, कब से आप अप्लाई कर सकते हैं, कितनी फीस है, कौन एलिजिबल है, सबके बारे में विस्तार से बात करेंगे। मेरा नाम है चांदनी मूलचंदानी एंड आई टीच पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस ऑन PWUGC नेट। I welcome you all to this video session। शुरू करते हैं। सबसे पहले तो भर्ती आई हुई है 2025 की असिस्टेंट प्रोफेसर की इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। कुछ ऐसा न्यूज आर्टिकल वी केम अक्रॉस इन डिफरेंट न्यूज़पेपर्स जहां पे लिखा हुआ है कि प्रयागराज यानी इलाहाबाद जो हुआ करता था वहां का बहुत फेमस इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो स्टूडेंट्स में काफी फेमस है फॉर मास्टर्स डिग्री एज वेल, फॉर PhD एज वेल एंड for the post of assistant professor as well। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में नई शिक्षक भर्ती आई हुई है। नोटिफिकेशन जारी करके बताया गया है 221 पद हैं प्रोफेसर के, एसोसिएट प्रोफेसर के और असिस्टेंट प्रोफेसर के, अलग अलग कैटेगरीज में। असिस्टेंट प्रोफेसर, देन एसोसिएट प्रोफेसर और फिर प्रोफेसर के भी पद अलग अलग सब्जेक्ट्स में अलग अलग कैटेगरीज के लिए आए हुए हैं। 11 अप्रैल से आवेदन ऑलरेडी शुरू हो चुका है और इस बार 35 विषयों में 35 सब्जेक्ट्स में 65 पद प्रोफेसर के हैं, 40 एसोसिएट प्रोफेसर और 127 पद आपके 40 विषयों में एसोसिएट प्रोफेसर के 127 पद और उसके साथ साथ 46 सब्जेक्ट्स में 129 पद, 129 पद आपके विज्ञापन के द्वारा बताए गए कि असिस्टेंट प्रोफेसर के आए हुए हैं। तो फॉर द स्टूडेंट्स हु आर सीइंग मी, आई सपोज मेजॉरिटी ऑफ यू विल बी अप्लाइंग फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपके सामने काफी बड़ी संख्या में इस बार पद आए हैं और अलग अलग कैटेगरीज के लिए अलग अलग आपकी फीसेस भी हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेट मी टेक यू ऑल डायरेक्टली टू द नोटिफिकेशन। ये आपकी वेबसाइट है जहां पे आपको नोटिफिकेशन मिल सकता है, दैट इज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का। आप देख सकते हैं ALLDUNIV.AC.in। जब आप इस वेबसाइट पे जाएंगे कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा जहां पे आपको ऊपर ऊपर फ्लैश होते हुए दिख रहा है एडवर्टीजमेंट फॉर टीचिंग पोजीशंस, एडवर्टीजमेंट फॉर टीचिंग पोजीशंस। व्हेन यू विल गो through this you will find brief advertisement number for the teaching post of professor, associate professor, assistant professor। मैं आपको असिस्टेंट प्रोफेसर का जो नोटिफिकेशन है उसके बारे में पूरी डिटेल विस्तार से देती हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो भी एप्लीकेशंस हैं वो इंडियन सिटीजन्स या OCI द्वारा मंगाई गई हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जो वैकेंसीज हैं। और जहां पे इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि UGC की जो 2018 की गाइडलाइंस है, मिनिमम क्वालिफिकेशंस फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर्स एंड अदर एकेडमिक स्टाफ इन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस, इन गाइडलाइंस के बेसिस पे वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिफाइन कर रहे हैं। क्या गाइडलाइंस है अभी मैं वो भी आपको बताऊंगी। API स्कोर की भी बात हमारे लिए करना यहाँ पे जरूरी हो जाती है। अब उससे भी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके डेट ऑफ अपलोडिंग एडवर्टीजमेंट और उसके साथ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट ऑलरेडी निकल चुकी है मतलब शुरू हो चुकी है। 11 अप्रैल से ही आवेदन शुरू हो गए हैं और उसके बाद लास्ट डेट 2 मई है। तो अभी हमारे पास सफिशिएंट टाइम है, 2 मई तक आप रजिस्टर कर सकते हैं एंड फाइनल सबमिशन 2 मई तक ही आपको करना है। आई सजेस्ट कि आप जल्दी से ही अप्लाई कर दें ताकि आपको सेंटर एलोकेशन, सेंटर तो नहीं वैसे इंटरव्यू होगा इस बार, उसकी भी बात करते हैं, ताकि आपको जो लास्ट मोमेंट की हसल है, वेबसाइट क्रैश होना या कोई डिफिकल्टी होना पेमेंट में, वो सारी फेस ना करनी पड़े। ये आपकी फीस है फॉर अनरिजर्व्ड EWS OBC कैटेगरी मेल और फीमेल 2000 रुपए, SC ST कैटेगरी के मेल या फीमेल स्टूडेंट के लिए 1000 रुपए एंड PWD दिव्यांगजन कैटेगरी जो है दिव्यांग स्टूडेंट्स की मेल या फीमेल 100 रुपए उनकी फीस है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो ऑलरेडी आपके अप्लाई कर चुके थे, दिस इज अबाउट द स्टूडेंट्स हु नो कि कौन इस कैटेगरी में आएगा, उनके लिए फीस है। खैर, यहाँ पे एक ग्लिम्स आप ले सकते हैं कौन से सब्जेक्ट में किस कैटेगरी में कितने आपके वैकेंसीज हैं, इसको भी एक बार आप गो थ्रू कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, सो दैट इट विल गिव यू एन आइडिया। जैसे कि पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो 2 वैकेंसीज हमें दिख रही हैं पॉलिटिकल साइंस में। एक है आपकी पॉलिटिकल साइंस की वैकेंसी OBC कैटेगरी में और एक अनरिजर्व्ड कैटेगरी में। एंड विद दिस वन इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस कि आप जब भी इसके लिए अप्लाई करेंगे
तो आप एक तो जो मैंने आपको वेबसाइट बताई उस वेबसाइट पे जा सकते हैं, लेकिन फाइनली आपको इंटरफेस कहाँ ले जाएगा, curec.samarth.ac.in। ये आपका जो पोर्टल है CU चयन पोर्टल, दिस इज वन ऑफ द पोर्टल जहां पे आप देखते हो कि सारी जॉब लिस्टिंग्स आपको देखने को मिलती हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की एट वन प्लेस। सिंपली आप यहाँ पे यूनिवर्सिटी वाइज भी देख सकते हैं, या फिर आप इसके साथ साथ अपना इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का नाम टाइप करके उसे भी ढूंढ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो अगर हम BHU में जा रहे हैं तो यहाँ पर जो भी आपकी एडवर्टीजमेंट्स हैं, वैकेंसीज हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, वो भी देखने को मिल जाएंगी। सो लेट्स नॉट डाइवर्ट फ्रॉम द टॉपिक। मैं आपको बता रही थी CU चयन पोर्टल का आप कैसे प्रयोग कर सकते हैं। चलिए, अब एक और इंपॉर्टेंट चीज हमारे सामने जो है वो ये है कि 2018 के जो आपके गाइडलाइंस हैं UGC के, वो क्या है। जब आप 2018 के UGC के गाइडलाइंस में जाएंगे तो आपको यहाँ पे 111 पेज का PDF देखने को मिलेगा। इस PDF के पेज नंबर 52 में आपको हिंदी में सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। पेज नंबर 52 में आपको हिंदी में सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, जिन डिटेल्स की मैं बात कर रही हूं। ओके, आई गेस आई नीड टू डाउनलोड दिस, डाउनलोड करके ही हम वहां पर पहुंच पाएंगे। तो पहुंच चुके हैं 52 में। और अंग्रेजी भाषा में अगर हम कहें, ये आप देख सकते हैं 52 में एक लिस्ट दिख रही है आपको, तो आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी API स्कोर के बारे में। एंड अगर हम अंग्रेजी भाषा की बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज में यू विल, जस्ट अ मिनट, गेट दिस ऑन पेज नंबर 108। ठीक है, क्या है 2018 के गाइडलाइंस। सबसे पहले एक जो डाउट मैं देख रही हूं स्टूडेंट्स का बहुत ज्यादा आ रहा है कि मैम क्या PhD ओनली कैंडिडेट जो PhD ओनली क्वालिफाई कर चुके हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक ऐसा नहीं है। अगर आपने नेट, JRF या सेट या स्लेट, SELT जो आपका नॉर्थ ईस्ट में होता है, या सेट का एग्जाम क्वालिफाई किया है तो आप एलिजिबल हैं। और यहाँ पे आपको डायरेक्ट इंटरव्यू का कॉल आएगा फॉर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की जो भी पोस्ट आपने अभी डिस्कस की मेरे साथ, उसमें इंटरव्यू का कॉल आएगा API स्कोर के बेसिस पे। अब ये API स्कोर कैसे तय होता है, API स्कोर आपका अलग अलग पैरामीटर्स पे डिपेंडेंट है। जैसे कि अगर आपने ग्रेजुएशन किया है और आपके ग्रेजुएशन में 80 से ज्यादा परसेंटेज है तो 21 आपको स्कोर वहां पे मिलेगा। 60 से ज्यादा है, 60 to 80 के बीच में है तो 19, और 55 और 60 के बीच में है तो 16, एंड 45 to 55 है तो 10। ठीक है, सिमिलरली अगर सपोज मैंने ग्रेजुएशन किया है, मेरा 80+ परसेंटेज है, 21 मार्क्स मिला। पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, 80+ परसेंटेज है, 25 मार्क्स मिला, स्कोर मिला। MPhil किया है तो MPhil का स्कोर दिया है, PhD किया है तो 25 स्कोर दिया हुआ है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट नेट किया है विद JRF तो 10, नेट सिर्फ है तो 8, स्लेट या सेट है तो 5, रिसर्च पब्लिकेशंस हैं, और भी बहुत सारी आपके जो अवार्ड्स हैं इंटरनेशनल, नेशनल लेवल के, स्टेट लेवल के, उसके भी कुछ कुछ मार्क्स हैं। दिस इज क्राइटेरिया फॉर शॉर्टलिस्टिंग कैंडिडेट्स फॉर इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉलेजेस। ओके, एंड व्हेन वी आर टॉकिंग फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटीज, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, तो वहां पे आपका API स्कोर इस बेसिस पे तय होता है। यू हैव टू रेफर टू दिस टेबल एट 107। यहाँ पे PhD का सबसे ज्यादा वेटेज है 30। बट एनीवेज देखिए, एक आम तौर पे मैं आपको बात बताती हूँ, अगर आपका API स्कोर कैटेगरी वाइज थोड़ा डिफर करता है, 50 है या फिर 65 फॉर अनरिजर्व, तो आपको इंटरव्यू का कॉल आना मेरे हिसाब से पॉसिबल है, मतलब इंटरव्यू के कॉल आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट अगर वैकेंसीज के कंपैरिजन में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अप्लाई कर दिया तो यहाँ पे कुछ वेरिएशन आपको यूनिवर्सिटी के गाइडलाइंस में आगे देखने को मिल जाएगा। यूनिवर्सिटी विल बी टेकिंग डिसीजन हियर। ओके, तो इस बेसिस पे आपका API स्कोर कैलकुलेट होता है और इसके बेसिस पे ही आपको इंटरव्यू का कॉल आएगा। सो आई गेस ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। एंड अगर कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग दिस एप्लीकेशन फॉर्म को आप फिल कर रहे हैं, वहां पे कोई डाउट फेस करते हैं, feel free to reach out to us in the comment box. Thank you so much. Stay tuned with us.